हमने एक टॉपिक लिया है क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को 3x + 2y = 29 एंड 5x - y = 18, तो इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो अगर हमें इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, तो इसको क्या है कि हमें x और y को में से किसी तो एक को एलिमिनेट करना है। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 10x - 2y = 36। हमने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम करेंगे इक्वेशन 1, और ये जो है इक्वेशन जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो 1 प्लस इक्वेशन 3 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 2y = 29 एंड 10x - 2y = 36। इनको दोनों को ऐड किया तो 2y कट गया, ये हो गया 13x और ये हो गया 65। दोनों साइड को 13 से डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअली x का वैल्यू आ गया हमारा 13 से 13 गया, तो ये वैल्यू आ गया 5। 65 को लिखा है हमने 13 × 5 और 13 को लिखेंगे 13 × 1, 13 से 13 गया, तो वैल्यू आ गया 5/1। 5/1 यानी ये वैल्यू आ गया 5। तो हमारा ये वैल्यू आया x का 5। हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, वैल्यू 2 में डालते हैं। अगर ये इक्वेशन हम 2 में डालते हैं तो हो जाएगा 5 और x का वैल्यू आ गया 5, हो जाएगा y = 18। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 25 - y = 18। तो दोनों साइड क्या करेंगे, हम y को इस साइड शिफ्ट करेंगे, y को इस साइड शिफ्ट करेंगे और 18 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हो जाएगा 25 - 18 = y। तो ये आ गया हमारा वैल्यू 7 = y। तो जो भी हमारा वैल्यू है y = 7 आ गया, यानी कि, और एक जो है x हमारा आ गया 5। तो ये हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। हमने सेकंड प्रॉब्लम लिया है 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12। तो ये हमने इक्वेशन 1 बोला है, इसको इक्वेशन 2 बोला है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 3y = 9 और ये ऐड करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 2x - 3y = 12। तो ये हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद 3 - 3y से प्लस 3y चला गया, ये आ गया 7x। 7x = आ गया वैल्यू 21। दोनों साइड को हमने 7 से डिवाइड किया, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 3। 7 से 7 कट गया, 21 को हम लिखेंगे 7 × 3 और इसको लिखेंगे 7 × 1। 7 से 7 कट गया, तो 3/1, यानी ये वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू आ गया 3। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 + 3 × y = 9। तो ये आ गया 15 + 3 = 9, 3y = 9। तो दोनों साइड से क्या करेंगे, हम -15 - 15 करेंगे, तो -15 से ये कट गया, तो ये हो गया -6। तो 3y = आ गया हमारा वैल्यू -6। तो दोनों साइड को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से 3 गया, तो ये हो जाएगा y = -2। तो -6 को हमने लिखा 3 × 2 और 3 को लिखा 3 × 1। 3 से 3 गया, तो ये आ गया -2/1। तो y का वैल्यू आ गया हमारा -2 और x का वैल्यू आया था हमारा 3। तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया 2x - 3y = 9 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x + y = 13। तो अगर हम इक्वेशन जो 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 6x + 3y = हो जाएगा 39। पूरे इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन जो 3 है, इक्वेशन जो इसको हम अभी इक्वेशन 3 कहेंगे, इसको मल्टीप्लाइड हमने 3 से किया। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 2x - 3y = 9 प्लस 6x + 3y = 39। तो ये माइनस और प्लस कट गया, तो ये आ गया 8x। 6x + 2x 8x और ये जाएगा 48। दोनों साइड को हमने 8 से डिवाइड किया, तो 8 से 8 गया, 48 को लिख सकते हैं 8 × 6
8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1, तो 8 से 8 गया तो ये हो गया 6/1, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई है 6। और अगर हम यही वैल्यू x की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 में डालने के बाद 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 9, तो ये हो गया 12 माइनस 3y इक्वल टू 9। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में -9 ऐड करेंगे, तो -9 ऐड करने से -9 ऐड कर दिया, तो -9 ऐड किया तो यहाँ से 0 आ गया, तो ये हो गया +3 माइनस 3y इक्वल टू 0 आ गया। जो 3 है, 3 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया -3y इज इक्वल टू -3। तो अभी हम क्या है, दोनों साइड को -3 से डिवाइड करेंगे, -3 से -3 है, -3 से, तो y का वैल्यू आ गया 1, हमारा वैल्यू आया y का 1, और x का वैल्यू हमारा आया था 6। तो हाँ, तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 6, ये हमारा सोल्यूशन है। हमने अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, तो इसमें है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, इसको इक्वेशन हमने 1 कहा है। दूसरा इक्वेशन हमारा 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। तो अभी जो पहला इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन क्या करेंगे, हम करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 3y, और ये वैल्यू आ जाएगा 10। इसको हम इक्वेशन कहेंगे 3। अगर हाँ, ये जो सेकंड इक्वेशन था, तो सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको हम इक्वेशन कहेंगे 4। तो अगर इसमें भी क्या है कि अगर हमें एक वेरिएबल कट करना है, तो वेट कट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 4 है, तो 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया 5। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है 5, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे। तो इक्वेशन 5 है हमारा 24x प्लस 3y इक्वल टू 33, हम माइनस करेंगे उसमें से x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 23x, 24x माइनस x आ गया 23x, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये -3y प्लस 3y कट जाएगा, 33 माइनस 10 ये हो जाएगा 23। दोनों साइड को हम 23 से डिवाइड करेंगे, तो ये ओवरऑल हमारा ये वैल्यू जो है x का, तो ओवरऑल हमारा जो वैल्यू है x का, तो x का वैल्यू आ गया है 1। तो ये वैल्यू आ गया 1। अगर हम इक्वेशन मान लीजिए इसको 3 में डालते हैं, तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 3 में x का वैल्यू डालने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यानी कि 3y क्या हो जाएगा, ये 1 वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9। दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे, तो y से 3 से 3 कट गया, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो हमारा y का वैल्यू आ गया है 3। y का वैल्यू आ गया है हमारा 3, ये 1 और 9। तो यह हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 एंड 51x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। दिखने में अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान दिया है। ये क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 है। तो हम इसको अगर इसमें ऐड करेंगे तो 57x माइनस 47y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 252 आ रहा है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो हो गया 9, तो हो गया 106x, और ये हो गया 10x है, 106y आ गया माइनस में, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 424। अगर हम मान लीजिए इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन 106 से अगर डिवाइड करते हैं, तो ये 106 से इसको डिवाइड किया, इसको भी 106 से डिवाइड किया, इसको भी 106 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू ये कट गया, इससे भी ये कट गया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 4। इसको हम इक्वेशन कहेंगे 3। तो क्या है, एक्चुअली ये 106 का ही मल्टीपल है, तो 106 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऐसा लिखेंगे 106 को, 4 to 5 को लिखेंगे 106 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये इससे कटने के बाद ये आ गया वैल्यू हमारा 4/1 यानी 4 आ गया। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अगर वैसे ही हम क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा देंगे, हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देंगे। तो ये क्या है 49x, तो ये है 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 है, राइट। तो ये क्या है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 है। तो अगर 57 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करना है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो ये घटाने के बाद हो जाएगा माइनस 8x। अगर हम इसमें से 50 से माइनस 57y प्लस 49 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8y। तो ये अगर हम 252 में से मान लीजिए 172 हटाएंगे तो हो गया 0, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ रहा है 80, तो ये आ गया वैल्यू माइनस 80। तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम 8 से माइनस 8 से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 8 से यहाँ डिवाइड किया, माइनस 8 से यहाँ डिवाइड किया, और यहाँ भी माइनस 8 से डिवाइड किया। तो ये माइनस 8 से माइनस 8 गया, इस माइनस 8 से ये माइनस 8 गया, और माइनस 80 ये इस माइनस ने इस माइनस को ये कर दिया। तो 80 को लिख सकते हैं 8 इंटू 10, और नीचे वाला 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1। 8 से 8 गया तो ये वैल्यू आ गया 10। तो यानी कि हमें इक्वेशन मिला x माइन x, तो ये तो माइनस माइनस कट हो गया, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। तो इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। हमें एक्चुअली देखिए दो सिंपल इक्वेशन दिए थे, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया था और x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया था। अगर हम इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा क्या इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। दोनों को हमने ऐड किया, y से y कट गया तो 2x इज इक्वल टू आ गया 14। दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 2 गया, तो 14 को हमने लिखा 2 इंटू 7, और ये 2 को लिखा 2 इंटू 1, 2 से 2 गया, तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 7। 7/1 को ही क्या लिख सकते हैं, 7/1 को ही हम लिख सकते हैं 7, राइट। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो देखिए हमारे वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 पकड़ लीजिए, 3 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसमें अगर हम वैल्यू का x का वैल्यू डालते हैं तो हो जाएगा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर हम y को यहाँ शिफ्ट करेंगे और x को यहाँ शिफ्ट करें तो हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो 3 इज इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू हमारा 3 आ गया, और x का जो वैल्यू है तो हमने निकाला था x का वैल्यू आ गया 7। तो ये हमारा ओवरऑल ये हमारा आंसर है। देखिए हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली हमें सॉल्व करके रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वाई। हमने y को क्या किया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो x इक्वल टू माइनस वाई। यानी कि अगर हम x और y का अगर ग्राफ निकालने की कोशिश करें, तो मान लीजिए अगर हम x को अगर 0 पकड़े तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, x को पकड़े 1 तो y की वैल्यू हो जाएगा -1, और x का वैल्यू मान लीजिए -1 पकड़ रहे थे तो ये y का वैल्यू आ जाएगा +1। तो ये हमें एक्चुअली पॉइंट मिल गए। अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इस इक्वेशन में अगर मान लीजिए अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो ये एक इसका ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ है, और दूसरा क्या इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो -9 आ रहा है। अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो इसका इक्वेशन में वैल्यू कितना आ रहा है, तो x का वैल्यू आ रहा है 9/2। तो ये हमें 2 पॉइंट मिले हैं कि जो हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ रफ एस्टिमेट ग्राफ निकाला है, तो मान लीजिए तो ये हमारा पहला पॉइंट क्या है 0,0, तो ये पहला 0,0,0 पॉइंट आएगा। दूसरा क्या है 1,-1, तो ये आ जाएगा मान लीजिए 1,-1, यहाँ कहीं तो कुछ तो ग्राफ आएगा। यानी कि अगर आप इसको ऐसे निकालेंगे तो ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए। एक इसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ है। अगर मान लीजिए दूसरा ग्राफ निकाला, तो अगर आपने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो -9 आ रहा है। तो x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू -9 लगभग यहाँ कहीं तो आ जाएगा। अगर मान लीजिए x का वैल्यू, तो अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, तो x का वैल्यू कितना है 9/2,
1 2 3 4 5 लगभग यहाँ कहीं तो आ जाएगा, तो 4.5 है ना। तो अगर इन दोनों का अगर पॉइंट को अगर हम उसको मीट करेंगे तो यहाँ कहीं तो पॉइंट आ रहा है रफली, तो हमें ये पॉइंट एक्चुअली ऐसा मिलना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, देखिए x + y = 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, 2x - y = 9। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद y से y कट गया तो 3x = हमें 9 मिला। दोनों साइड को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया x = 3। यहाँ 3 से 3 कट गया, 9 को हमने लिखा 3 × 3, 3 को लिखा 3 × 1, 3 से 3 गया तो ये हो गया 3/1, यानी x का वैल्यू 3। तो देखिए रफली अगर आप ग्राफ में भी देखेंगे तो ठीक है, हमने सही से नहीं निकाला बट लेकिन पॉजिटिव साइड तो पक्का आ रहा है। अगर यही वैल्यू उठा के अगर हम इसमें रख दें तो हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलना चाहिए। तो y का वैल्यू हमें अगर x के है इस इक्वेशन में लिखते हैं, यहाँ अगर डालते हैं x की वैल्यू तो क्या मिल रहा है, 3 + y = 0। तो y = क्या आ गया, -3। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो रफली देखिए ये पॉइंट हमने आया। तो रफली अगर आप भी सही ग्राफ पेपर पे निकलेंगे तो आपको यही वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या है कि ये पॉइंट मिलने चाहिए। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 2x - 3y = 4 एंड सेकंड इक्वेशन है 3y - x = 4। तो एक्चुअली हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये जहाँ भी एक्चुअली इन दोनों लाइन जो इक्वेशन है उसकी अगर लाइन जहाँ भी मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम पहले इक्वेशन को तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन को क्या है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3y - x = 4। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो इसको पूरे से क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3y + x = -4। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं x - 3y = -4। तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 - इक्वेशन 3 करते हैं। इक्वेशन 1 कितना है, 2x - 3y = 4, माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 कितना है, इक्वेशन 3 है x - 3y = -4। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो +3y से -3y कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2x - x। 2x - x क्या हो जाएगा, x। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। हमें जो वैल्यू मिली, x का वैल्यू मिला है 8। अगर ये वैल्यू अगर मान लीजिए हम इक्वेशन, मान लीजिए कौन सा इक्वेशन आसान है, ये इक्वेशन नंबर 3 में डालते हैं। तो इक्वेशन 3 में डालने के बाद क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 8। 8 - 3y = -4। तो हम ये 3y को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 4 को यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 + 4 = 3y। तो हो जाएगा 12 = 3y। दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 3 × 3, 3 × 4 था। तो 4 = y। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है। तो यानी कि अगर हम कोई इसका ग्राफ निकाले रफली, हमें ग्राफिकली भी सॉल्व करके दिखाना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए ये जो पहला पॉइंट था क्या था हमारा, 2x - 3y = 4। तो 2x हमें क्या है कि इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो 2x - 3y = 4 है। तो यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू क्या रखना है, हमें 0 रखना है, x और y। इसमें अगर 0 रखा तो ये जो y है तो y का वैल्यू आ जाए, ये 0 रखा तो ये जाएगा -4/3, ये y का वैल्यू आना है। अगर हम इसमें y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। जो दूसरा इक्वेशन है हमारा, जो हमने कन्वर्ट करके उसको थर्ड में कन्वर्ट किया था, तो थर्ड में क्या आ गया था, ये इक्वेशन हमारा x - 3y = -4। तो अगर हम इसमें अगर पॉइंट ड्रॉ करने की प्लॉट करने की कोशिश करें तो x और y, इसमें अगर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, तो ये आ जाती है 4/3। और अगर हम इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -4। तो एग्जैक्टली हमें ये पॉइंट मिले। तो अगर हम यहाँ रफली पॉइंट निकालने की कोशिश करें यहाँ से, तो x = 0 है तो y = -4/3 है। -4/3 यानी कि ऑलमोस्ट 1.33 आ गया। तो यानी कि 0, ये हो गया -1/3। रफली हम यहाँ, ये पहला पॉइंट आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा 2, 0। तो रफली हम यहाँ पकड़ते हैं तो यानी कि ये
पॉइंट ऐसा आना चाहिए, ये लाइन ऐसा आना चाहिए। ये लाइन कौन सा है? 2x - 3y = 4 है। तो दूसरा लाइन क्या है हमारा? x - 3y = -4। x = जब 0 है तो y कितना होना चाहिए? 4/3, यानी कि रफली कहीं तो यहाँ आना चाहिए पॉइंट। और क्या है कि अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? -4, यानी कि समथिंग यहाँ कुछ तो आ रहा है। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -4, तो समवेयर ऐसे कुछ तो लाइन है। तो ये हमारे सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, एक डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो जब भी हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम पहला अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/3 × 1/2। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 7/6 आ गया हमारा। अगर हम दूसरे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो दूसरे मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 5/3 × 3/2। तो ये 3 से 3 कट गया, ये हो गया वैल्यू 5/2। तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन कितना था हमारा? 7/6। तो 7/6 माइनस हमें क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो कितना आ गया? 5/2। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया? इन दोनों के केस में 6 आ गया, तो इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 7/6 - 15/6। तो ये अगर हमारा वैल्यू आ गया -8/6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -4 × 2, और इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 से 2 गया, तो ये वैल्यू आ गया हमारा -4/3। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है। नंबर का प्रॉब्लम लिया है तो हमें ये सॉल्व करना है थ्रू क्रैमर्स रूल्स। तो क्रैमर्स रूल्स के हिसाब से इक्वेशन क्या होता है? ax + by = c आता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? a1x1 + b1y1 = c1, और ये क्या है? a2x2 + b2y2 = c2। तो ये हमारा इक्वेशन है मान लीजिए। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट को निकालने की कोशिश करें तो डिटर्मिनेंट डी क्या आएगा इसका? तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा a1 a2 a1 b1 a1 a2 एंड b1 b2। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आएगा। अगर हम यहाँ से वैल्यू रखें तो ये क्या आ जाएगा? 3 - 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 4 और 3। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले जाएगा 3 3 9, तो ये होगा -16 + 16, तो ये हो गया वैल्यू 25। तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? 25। अगर हम dx की बात करें तो dx जहाँ भी एक्चुअली a1 a2 उसके बजाय हमें क्या लिखना है? c1 c2। तो c1 कितना है हमारा? तो c1 है 10, c2 है हमारा 5। c1 है 10, c2 है 5। तो b1 b2 क्या है? तो b1 है -4 और 3। अगर इसका वैल्यू निकाले हो जाएगा 10 × 3 30, और ये हो जाएगा +5 × 4 20। तो ये वैल्यू आ गया था हमारा 50। और अगर हम वैसे ही अगर हम dy निकालने की कोशिश करें तो ये क्या है? तो dy क्या आ जाएगा? a1 a2 वैसे ही रखना है, तो हमें 3/4 वैसे ही रखना है, और b1 b2 के बजाय c1 c2 लिखना है। तो ये हो गया 10, ये और इधर आ गया 5। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 15 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 40, तो ये हो गया -25 आ गया। तो जो भी हमारा x होता है, तो x का वैल्यू क्या आता है? x का वैल्यू आता है dx / d। तो dx कितना है हमारा? तो dx है 25, और d कितना है हमारा? तो सॉरी dx का वैल्यू हमारा 50 है ना, 50, और d का वैल्यू कितना है? 25। तो x का वैल्यू है हमारा 2। वैसे ही अगर हम y की वैल्यू में रखें तो y क्या आएगा? dy / d। तो dy कितना है? -25, और d कितना है? 25। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? -1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? x, y का वैल्यू आ गया 2, -1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर हम इस इक्वेशन में डालते तो हो गया 6 + 4 10। ये सही आ रहा है, तो ये करेक्ट है क्रैमर रूल के हिसाब से। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया x + 2y = -1, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, और दूसरा है इक्वेशन 2x - 3y = 12, इसको कहेंगे इक्वेशन 2। तो हमें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल की तरफ से। तो क्रैमर्स रूल्स में क्या होता है कि ax + by = c। तो ये हमारा इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है। तो अगर आप उससे d निकालने की कोशिश करें तो ये क्या आ जाएगा? a1 b1 / a2 b2। तो ये हमारा, अगर यहाँ से वैल्यू डाले तो क्या आ जाएगा? यहाँ 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1, यहाँ 2, तो जाएगा 1 और 2, और a2 b2, तो 2 - 3, 2 - 3। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3
-4 इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू -7। अगर हम वैसे डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी एक्स क्या आ जाएगा, A1 B1 के बजाय हमें लिखना है C1 C2 और B1 B2 वैसे ही रखना है। तो C1 कितना है, C1 है हमारा -1 और C2 कितना है 12 है। B1 कितना था हमारा, तो B1 है 2, ये जाएगा -3। तो ये वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 3, हो गया -24 करेंगे तो ये जाएगा वैल्यू -21। अगर हम वैसे ही अगर हम dy की वैल्यू निकालते हैं तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, तो A1 A2 ऐसे ही रखना है हमें और यहाँ रखना है C1 C2। तो A1 A2 कितना था 1 और 2। अगर C1 C2 लिखना है तो हमें लिखा -1 और 12, -1 एंड 12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 तो ये हो जाएगा 12, हो जाएगा प्लस हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 14। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू आता है dx डिवाइडेड बाई डी। तो dx कितना था हमारा, तो dx था -21, d कितना है हमारा -7, तो माइनस से माइनस कट गया तो ये वैल्यू आ गया 3। तो x का वैल्यू आया हमारा 3। अगर y की बात करें तो y के केस में ये क्या है, dy डिवाइडेड बाई डी। तो अगर हम इसमें dy है 14 और हमारा d है -7, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा -2। तो हमारा x, y क्या आ रहा है, x, y आ रहा है 3, -2। अगर हम इक्वेशन में डाल के देखें तो ये अगर 3 पकड़े, 3 - 4 आ गया -1, तो ये हमारा वैल्यू सही आ रहा है, तो ये करेक्ट है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया 2x + 3y = 2 एंड फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है x - y/2 इज इक्वल टू हाफ। इसको इक्वेशन हमने 2 बोला है, हमें ये सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल। तो इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्वेशन में क्या फ्रैक्शन होने के कारण क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1। तो इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे हम इसको इक्वेशन कहेंगे तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 3 है। तो क्रैमर रूल के हिसाब से जनरल इक्वेशन क्या रहता है, ax + by इज इक्वल टू c आता है। तो इस केस में अगर हम d की वैल्यू निकालें तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। तो अगर हम इसमें वैल्यू डालें तो इसमें क्या वैल्यू है 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, -1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस करने तो हो गया -6, तो ये वैल्यू आ गया -8। अगर हम dx की बात करते हैं तो dx की a1 a2 की जगह पे हमको क्या लिखना है, C1 C2 लिखना है। ये b1 b2 जैसे है वैसे ही। तो C1 कितना है, तो C1 है हमारा 2, C2 है हमारा 1 और B1 B2 है हमारा 3 - 1। तो ये वैल्यू आ जाएगा -2 - 3 इज इक्वल टू -5। अगर हम dy की बात करते हैं तो dy आ जाएगा हमारा, तो a1 a2 जैसे है वैसे ही और b1 b2 के बजाय हमें क्या लिखना है, C1 C2 लिखना है। तो a1 कितना है, a1 है हमारा 2, इवन a2 भी कितना है 2 और तो C1 कितना है, C1 है 2 एंड C2 है 1। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू ये हो गया -2। तो ऐसा हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है dx डिवाइडेड बाई डी। तो dx कितना आ रहा है हमारा, तो dx आ रहा है -5, d कितना है हमारा -8। तो ये वैल्यू आ गया हमारा +5/8, x का वैल्यू आ गया 5/8। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y का वैल्यू क्या आएगा, dy डिवाइडेड बाई डी। तो dy डिवाइडेड बाई डी वैल्यू आ जाएगा। तो dy का वैल्यू कितना है, तो ये है -2, ये है -2 डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू कितना है -8। तो ये की वैल्यू हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो हो गया 1/4। तो y का वैल्यू आ रहा है 1/4, यानी x, y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 5/8, 1/4। तो ये वैल्यू आना चाहिए 5/8 डिवाइडेड बाई 5/8, 1/4। ने प्रॉब्लम लिया है 27 डिवाइडेड बाई x - 2 + 31 डिवाइडेड बाई y + 3 इज इक्वल टू 85। और इसको इक्वेशन 1 है और दूसरा इक्वेशन है 31 डिवाइडेड बाई x - 2 + 27 डिवाइडेड बाई y + 3 इज इक्वल टू 89। तो इस केस में थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/x - 2 को a कंसिडर करेंगे एंड 1/y + 3 को कंसिडर करेंगे b।
तो इसको इक्वेशन अगर हम 1 में ये वैल्यू डालते हैं तो 1 में डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 27A प्लस 31B इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया 85। तो इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अगर हम यही वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में भी डालते हैं 1/x-2 एंड 1/y+3, तो ये हो जाएगा 31A प्लस 27B इज इक्वल टू 89। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को पहले क्या करते हैं 3 + 4 करते हैं। तो 3 + 4 किया तो हमारे पास यह वैल्यू आ गया 8 5 58A प्लस 58B इज इक्वल टू आ गया 174। हाँ 174 आ गया। तो अगर हम दोनों साइड से 58 से डिवाइड करेंगे तो 58 58 58 58 58 58, ठीक है। फिलहाल तो अभी नहीं हो रहा है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सपोज 5 कहते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, पहले 3 इक्वेशन -4 इक्वेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27A प्लस 31B इज इक्वल टू 85। हम माइनस करेंगे 31A माइनस 27B इज इक्वल टू 89। दोनों को हमने माइनस किया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो ये हो गया -4A, ये वैल्यू आएगा -4A और ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 58B इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ गया -4। तो ये वैल्यू आ गया -4। इसको इक्वेशन कहेंगे 6। हमारे पास देखिए इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 6 है। तो अभी हम क्या करेंगे दोनों तो क्या करते हैं इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 58A प्लस 58B इज इक्वल टू 174। तो इसमें से अगर ये माइनस करें तो हो जाएगा -4A प्लस 58B इक्वल टू -4। तो ये माइनस करने के कारण ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो -58 प्लस 4A तो कितना हो गया 58A प्लस 4A तो हो गया 62A हो गया। तो यहाँ से तो ये एक्चुअली कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 178 हो गया 178। अगर हम A को दोनों साइड से 62 से अगर डिवाइड करते तो 62 से डिवाइड किया, यहाँ भी 62 से डिवाइड किया, तो ये हो गया A इक्वल टू, तो ये हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 8 89 और इसको लिख सकते हैं 2 × 31। तो 2 से 2 गया तो A का वैल्यू आ गया 89/31। तो ये हमें एक वैल्यू मिल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरा क्या है वैल्यू, अगर हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन कौन सा आसान है सबसे हमारा, तो इक्वेशन आसान है ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 6 है। तो इक्वेशन 6 में अगर हम ये वैल्यू डालते हैं A का, तो ये क्या हो जाएगा -4 × 89 डिवाइडेड बाय 31 प्लस 58B इज इक्वल टू -4। अगर हम -4 × 89 करते हैं, पहले 9 चौक 36, 3 8 चौक 32, 32 3 35। तो ये हो गया -356 डिवाइडेड बाय 31। अगर इस 4 को यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 58B। अभी ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको करने के लिए 31/31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आ गया, ये 31 हो गया, तो ये हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा 124। तो ये कितना है 124 और ये कितना है 356 माइनस करना है, 356 माइनस करेंगे तो हो गया 2 हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 232 आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रहा है -232 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 58B आ रहा है। हाँ, तो अगर हम यहाँ इसको अलग से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा
38 है ना, तो इसको अगर 2 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 6 द डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 31 इंटू 58 इज इक्वल टू बी आया। तो ऐसे तो काम नहीं हो रहा है, तो 58 1 द 58, 58 2 द 116 आएगा। तो यानी कि हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा ए और बी का वैल्यू आ गया इसमें।